हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश थ्रॉब। कहानियां सुनने का शौक तो हर किसी को कहानी सुनने में मजा आता है और उन कहानियों से कुछ सीखने में, सबक लेने में मजा आता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि उन कहानियों को लिखेंगे कैसे, उन कहानियों को लिखते कैसे हैं। तो बिल्कुल सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश में आपसे 10 नंबर का सवाल यही आता है, स्टोरी राइटिंग। आपको एक कहानी को लिखना है और वो कहानी बिल्कुल अच्छा होना चाहिए और जबरदस्त होना चाहिए ताकि आपको 10 में से 10 मार्क्स मिल सके। द स्टोरी शुड बी वर्थ रीडिंग, पढ़ने के लिए, और जो लोग उसको पढ़ने वाले हैं उनके लिए वो वर्थ रीडिंग होनी चाहिए, बिल्कुल पढ़ने लायक होना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्टोरी को लिखेंगे कैसे, कौन कौन से पॉइंट को हम ध्यान देंगे और किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम अपने जहन में, अपने दिमाग में रखेंगे व्हाइल राइटिंग अ स्टोरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम स्टोरी की बात करें तो स्टोरी का डेफिनेशन क्या है? आप उस कहानी से रीडर्स को या जो भी पढ़ने वाले हैं उन्हें आप एक मोरल मैसेज देने वाले। 10 मार्क्स के लिए तो आप लिख ही रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप स्टोरी ये भी लिख रहे हो, इसलिए भी लिख रहे हो ताकि आप एक मोरल मैसेज दे सको, स्टोरी का एक मोरल व्यू हो सके। तो स्टोरी इज अ नरेशन ऑफ अ सेट ऑफ फिक्शियस इवेंट। अगर हम कहानियों की बात करें तो कहानी छोटे छोटे इवेंट्स का, यानी एक सेट है, इज अ सेट ऑफ फिक्शियस इवेंट। एक फिक्शियस इवेंट का एक सेट है। फिक्शियस इवेंट कहते हैं जो इमेजिनरी होता है, जो काल्पनिक होता है। तो आप काल्पनिक भी बना सकते हैं और उन्हीं छोटे छोटे इवेंट्स का एक पूरा सेट है और उसको आप नरेट कर रहे हो, उसको आप बयां कर रहे हो, यूज टू कन्वे। और ये बयां किस लिए कर रहे हो, ये नरेशन किस लिए कर रहे हो? ताकि आप एक मोरल मैसेज दे सको, रीडर को एक मोरल व्यू बता सको। तो स्टोरी is narration of a set of fictitious event used to convey a moral message। अब रही बात कि स्टोरी में किन किन पॉइंट्स का हम ध्यान देंगे और किन किन चीजों को हम ध्यान देंगे। तो स्टोरी को आप कई पैराग्राफ में लिख सकते हैं। 200 to 250 वर्ड्स में बेसिकली आपको स्टोरी लिखने के लिए बोला जाएगा फॉर 10 मार्क्स। तो कुछ मैंने लिखा है कि अगर आप थर्ड पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है, एप्रोप्रिएट होता है, आप 3 पैराग्राफ में स्टोरी लिख सकते हैं, है ना। और अगर आप उनमें डिवाइड करें, कैलकुलेट करें कि किस पैराग्राफ में हम किस चीज की बात करेंगे, तो फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी एन इंट्रोडक्शन। एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए जो कि फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जिससे जो रीडर है, जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा मजेदार हो जाए, इंटरेस्टिंग हो जाए और आगे वो पढ़ सके। कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए हर इंट्रोडक्शन के लास्ट में कि वो दूसरा इंट्रोडक्शन दूसरा पैराग्राफ स्किप ना कर सके। कई बार ऐसा होता है कि स्टोरी बोरिंग हो जाती है और हम उसको स्किप कर देते हैं, तो आप ऐसा लिखो कि वो स्किप ही ना कर सके। तो फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी एन इंट्रोडक्शन। सेकंड पैराग्राफ इज द मेन आइडियाज। वो इंट्रोडक्शन के बाद आगे की कहानी, मेन आइडियाज, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और थर्ड पैराग्राफ इज अ कंक्लूजन। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं कि एक गांव है, एक शहर है और इस वक्त का टाइम था और एक राजा थे और उसके 4 बेटे थे, है ना। तो ये इंट्रोडक्शन है और अचानक वो चारों को जंगल में भेज देने का आदेश दिया जाता है और इस तरीके से वो जंगल में चले जाते हैं। फिर मेन आइडियाज में कि जंगल में क्या क्या हुआ, किन किन चीजों से और किन किन घटनाओं से वो गुजरे, वो आप लिख सकते हैं। और कंक्लूजन लास्ट में जो आप देने वाले, जो कि अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए, रीडर को समझ में ही नहीं आए उस वक्त तक क्या कि लास्ट में होने क्या वाला है। कई बार कहानी इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती है कि हम पहले ही गेस कर लेते हैं, अच्छा इस बारे में कहानी है, ये होगा, तो हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उसको नहीं पढ़ सकते। नाउ मूविंग टू सम नेक्स्ट पॉइंट्स। तो हम और भी कुछ पॉइंट्स है, कुछ चीजें, जैसे मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखा है, 1 2 3 4। इन 4 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान देंगे और समझेंगे तो आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार हो सकती है। सबसे इंफॉर्मेटिव और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइटल। आपके स्टोरी का तो टाइटल होना ही चाहिए, कहानी का एक नाम, है ना। उस नाम के जरिए बहुत से लोग कहानी के नाम की वजह से भी कहानी को पढ़ते हैं, और वो जो टाइटल होना चाहिए, दैट शुड बी इंफॉर्मेटिव एंड आई कैचिंग। इतना आई कैचिंग होना चाहिए कि नजर जैसे खींची चली जाए। कहानी को पढ़ने वाले या देखने वाले सबसे पहले आपके टाइटल को देखेंगे और टाइटल बहुत ज्यादा मजेदार होना चाहिए। आपको टाइटल पे ध्यान देना होगा और सोचना होगा। तो टाइटल शुड बी वेरी इंफॉर्मेटिव। ऐसा टाइटल होना चाहिए जो स्टोरी का सेंट्रल पॉइंट है, आपके स्टोरी का सेंट्रल आइडिया है। ये टाइटल चाहे तो एक वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है, या एक सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं। इट मे बी अ सेंटेंस, अ वर्ड और अ फ्रेज, इट्स अप टू यू। तो आप एक सेंटेंस भी लिख सकते हैं और ये इंफॉर्मेटिव होना चाहिए प्लस आई कैचिंग होनी चाहिए, नजरें खींची चली जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट। जैसे हमने टाइटल लिखा, हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट में आप डायलॉग से शुरू कर सकते हैं, या एक कॉमन फ्रेज कि वंस अपॉन अ टाइम वैसे शुरू कर सकते हैं, लॉन्ग एगो वैसे शुरू कर सकते हैं, या इट हैपेंड सो वैसे शुरू कर सकते हैं, या आई वाज वॉकिंग टू जंगल एंड सडनली समथिंग हैपेंड, तो वहां से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट जो होता है यहीं से शुरुआत होगी आपके स्टोरी के। ये भी आप अच्छा सा एक कॉमन फ्रेज भी यूज कर सकते हैं।
इंटरेस्टिंग होगा। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो आपके कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो अगर कैरेक्टर, सपोज क्या स्टोरी में क्या होता है कि कैरेक्टर आपके ह्यूमन बीइंग्स नहीं होते, एनिमल्स होते हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, तो आप उनका भी नाम दे सकते हैं, उनको भी एक ह्यूमन नेम देंगे तो कैरेक्टर में एक जान आ जाएगी और लगने लगेगा कि सब कुछ लिविंग है। तो आप अपने कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें यानी प्लॉट, ये आपका स्टोरी कहाँ हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, और बेसिकली फनी है, ह्यूमरस है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, सैड है, किस तरह का है, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट जो प्लॉट कहलाता है। आपका जो इवेंट है उसको पूरा बयां करेगा, उस चीज को हम लोग प्लॉट कहते हैं। तो ये आपका थर्ड पॉइंट है जो कि बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ मूविंग टू द लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट which is climax। तो क्लाइमेक्स तो नाम से ही क्लियर होता है, क्लाइमेक्स इज द एंड ऑफ द स्टोरी। ये कहानी का आपका अंतिम हिस्सा और अंतिम भाग होता है, which should be most interesting, जो कि बहुत मजेदार होना चाहिए, बहुत दिलचस्प होना चाहिए, सुनने वाले को पढ़ने वाले को भी मजा आए और कहानी को समझ सके। और आप जो वर्ड चूज करो, उन वर्ड्स को ऐसा चूज करो जिससे वो कहानी को विजुअलाइज कर सके। एंड इट शुड बी अनप्रेडिक्टेबल, ये अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए। कई बार हम कहानियों को क्यों देखें, फिल्मों को, कई बार आप मोबाइल पे, टेलीविजन पे या किताबों में ही कहानियां पढ़ते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला, तभी हम उस कहानी को पढ़ते हैं। और अगर शुरू के एक पैराग्राफ में आपको पता चल गया, ओह आई नो दिस इज गोइंग टू हैपन, यही होने वाला, तो अगर आपको पता हो जाता तो शायद आप नहीं पढ़ोगे। और यही हाल आप रीडर्स या जो आपकी कॉपी चेक करने वाले उनके साथ ना हो। स्टोरी शुड बी अनप्रेडिक्टेबल। आप अपनी तरह से चीजें ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो स्टोरी को खत्म कर सकते हैं, एक मजेदार पॉइंट, एक मजेदार मोड़ देकर। कभी कभी लग रहा है स्टोरी खत्म ही नहीं हो पा रहा, तो आप इसे एक ऐसे पॉइंट पे छोड़ दो जहां पे भी स्टोरी को खत्म हो जाना चाहिए, या जहां से हम गेस कर सकते हैं एक कंक्लूजन को, एक मोरल मैसेज को, वहां पे भी आप अपनी स्टोरी को खत्म कर सकते हैं। तो हमने देखा इस तरीके से टाइटल, कॉन्टेक्स्ट, इंट्रोडक्शन, प्लॉट, क्लाइमेक्स और इस तरीके से स्टोरी को कैसे लिखते हैं। लेकिन इस राइटिंग यानी यहाँ तो पूरी चीज राइटिंग की बात होने वाली, तो अगर आप स्टोरी लिख रहे हैं तो आप एक टेंस जरूर चूज कर लें। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कोई भी एक टेंस, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो। और जरूरी नहीं है कि पास्ट की घटना को हम प्रेजेंट में नहीं बोल सकते, पास्ट की बातों को भी हम प्रेजेंट में बोल सकते हैं और उसी टेंस पे पूरी स्टोरी को हम लिखेंगे। यानी हमारे टेंस को अगर हमने चूज कर लिया सपोज प्रेजेंट, तो हमारा स्ट्रक्चर सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। हम हर जगह नेगेटिव में डू या डज का यूज करेंगे। अगर हमने पास्ट चूज कर लिया तो वहां पे हमारा V2 यूज होगा वर्ब में, और डिड नॉट जहां पे नेगेटिव सेंटेंस आएगा वहां पे हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे। तो इससे हमारी स्टोरी में ज्यादा क्लम्सी नहीं दिखेगा, अलग अलग तरह के टेंस नहीं दिखेंगे, एक प्लेन और यूनिफॉर्मिसिटी और लीनियर स्टोरी दिखेगा। एक लीनियर वे में, एक यूनिफॉर्म वे में आपकी स्टोरी आगे बढ़ रही है और पढ़ने वालों को भी अच्छा लगेगा। और आप बेसिक का ध्यान रखें, स्टोरी लिखने से पहले राइटिंग में बहुत बार क्या होता है कि इंग्लिश ग्रामर की छोटी छोटी गलतियों को ना करें। तो अगर गलतियों को अवॉइड करना है तो आप एक कॉमन टेंस यानी प्रेजेंट टेंस चूज कर लें जिसमें गलती होने की गुंजाइश कम है, और उसी फॉर्म में आप स्टोरी लिखें, आपकी स्टोरी लीनियर और यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि आप स्टोरी कैसे लिखें। 3 पैराग्राफ में लिख सकते हो और इन 4 पॉइंट्स का, दैट इज कॉन्टेक्स्ट, इंट्रोडक्शन, प्लॉट और क्लाइमेक्स का ध्यान रखें, एंड टाइटल व्हिच इज मोस्ट इंपोर्टेंट। जिन चीजों का हम ध्यान रखेंगे व्हाइल राइटिंग अ स्टोरी, तो आपके 10 में 10 मार्क्स आ जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा। Please like my video and subscribe my channel to get all the notification. Thanks for watching.